दोस्तों नमस्कार। अगर आप सोचते हैं कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडा फहराने और भाषण सुनने का दिन है तो रुक जाइए। 15 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जिसने जातिवाद की राजनीति करने वालों के होश उड़ा दिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो लोग वोट बैंक की दुकान चलाते हैं उनके लिए यह बयान सीधा चैलेंज बन गया। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें सिर्फ योगी जी का बयान नहीं बल्कि बाबा साहेब के असली योगदान और भारत की एकता का वह संदेश है जो हर भारतीय को सुनना चाहिए। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2026 को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ध्वजारोहण समारोह के दौरान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने बयान में उन्होंने कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश को सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि हर नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान किया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में मताधिकार, कानून के समक्ष समानता और सामाजिक न्याय के अधिकार सुनिश्चित हुए। बाबा साहेब के संघर्ष के कारण ही आज हर वर्ग का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता है। मैं आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं बाबा साहेब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके आदर्श हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पहचान पहले और अंतिम रूप में भारतीय होनी चाहिए। हमें उनके विचारों को अपनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों को याद करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों को नमन किया। योगी ने कहा कि इन महान सपूतों के बलिदान, तप और संघर्ष के कारण ही भारत को आजादी मिली। उन्होंने इस अवसर पर देशवासियों से अपील की कि आजादी को लंबे समय तक बनाए रखना किसी एक व्यक्ति, जाति या समुदाय का काम नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक कर्तव्य है। योगी ने बाबा साहेब सहित सभी स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेरणा लेकर विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए हर नागरिक को अपने अपने क्षेत्र में योगदान देने का आह्वान किया। दोस्तों, यह बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। जब योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि आजादी किसी एक जाति या समुदाय की नहीं बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतीयों की सामूहिक जिम्मेदारी है, तो जातिवादी राजनीति करने वालों के माथे पर शिकन आ गई। सालों से कुछ लोग बाबा साहेब के नाम को सिर्फ वोट की फसल काटने के लिए इस्तेमाल करते रहे। वे अंबेडकर को सिर्फ एक जाति विशेष के प्रतीक के रूप में पेश करते थे, जबकि बाबा साहेब खुद हमेशा कहते रहे कि मेरा लक्ष्य पूरे भारत का उत्थान है, किसी एक वर्ग का नहीं। योगी जी ने ठीक उसी भावना को दोहराया जो बाबा साहेब के विचारों में है। हमारी पहली पहचान भारतीय होनी चाहिए। यह बात उन लोगों के लिए असहज थी जो देश को टुकड़ों में बांटकर राजनीति करते हैं। अब बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 15 अगस्त को लेकर भारतवासियों पर योगदान की। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस सिर्फ अंग्रेजों से आजादी का दिन नहीं है। 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा फहराया गया तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर नागरिक बराबरी का हकदार हो। बाबा साहेब ने संविधान सभा में बैठकर उसी नींव को मजबूत किया। उन्होंने सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं दिए बल्कि सामाजिक क्रांति की नींव रखी। मताधिकार हर वयस्क को मिला, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। कानून के सामने सब बराबर हैं। यह सिद्धांत बाबा साहेब की मेहनत का नतीजा है। अगर आज कोई गरीब, कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बिना डरे अपना हक मांग सकता है तो उसमें बाबा साहेब का योगदान सबसे बड़ा है। उन्होंने शिक्षा, समानता और सम्मान को हर नागरिक का मौलिक अधिकार बनाया। स्वतंत्रता दिवस पर जब हम झंडा फहराते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक आजादी भी जरूरी थी और बाबा साहेब ने उसी की लड़ाई लड़ी।
उनकी किताबें, उनके भाषण और उनका संघर्ष आज भी हमें सिखाते हैं कि जाति के नाम पर बंटना देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। योगी जी ने ठीक इसी बात को दोहराया कि बाबा साहेब के आदर्श हमें याद दिलाते हैं कि हम पहले भारतीय हैं। आगे बढ़ते हुए यह समझना जरूरी है कि बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, वकील और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को अधिकार दिलाए, दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की ताकि सदियों की असमानता को दूर किया जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने कभी भी देश की एकता को कमजोर नहीं होने दिया। वे कहते थे कि अगर भारत टूटा तो कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं रहेगा। 15 अगस्त के संदर्भ में उनका योगदान यह है कि उन्होंने आजाद भारत को एक मजबूत कानूनी ढांचा दिया जिससे लोकतंत्र जिंदा रह सका। आज जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता बाबा साहेब को याद करते हुए कहते हैं कि हमारी पहचान भारतीय होनी चाहिए, तो वे ठीक उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो बाबा साहेब ने दिखाया था। जातिवाद की राजनीति करने वाले इस बात से घबरा जाते हैं क्योंकि उनका पूरा खेल जाति के नाम पर वोट मांगने पर टिका है। जब कोई नेता साफ कहता है कि आजादी किसी एक जाति की नहीं, तो उनका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का असली मतलब यही है कि हम अपनी आंतरिक कमजोरियों से भी आजाद हों। गरीबी, अशिक्षा, असमानता और जातिवाद, ये सब भी गुलामी के रूप हैं। आज जब हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना चुके हैं, तो हमें बाबा साहेब के उस सपने को पूरा करना है जिसमें हर भारतीय बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़े। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो समझ आएगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि मानसिक क्रांति का भी था। उन्होंने भारतीयों को सिखाया कि गुलामी सिर्फ विदेशी शासन नहीं होती, बल्कि अपने ही समाज के अंदर की असमानता भी गुलामी है। उनके कारण ही आज हर नागरिक को वोट का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला और कानून के सामने समानता मिली। अगर बाबा साहेब न होते तो शायद आज भी कई वर्ग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़ रहे होते। अंत में दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक बयान की चर्चा नहीं है, यह उस सोच की चर्चा है जो भारत को मजबूत बनाती है। जातिवाद की राजनीति देश को कमजोर करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हम अपनी पहचान को जाति से ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।